महबूब रुक जाओ, अभी अफसाना बाकी है। मेरे महबूब रुक जाओ, अभी अफसाना बाकी है। और अभी बेदर्द दुनिया से जरा टकराना बाकी है। जो चाहत दे नहीं सकते वो कैसे छीन सकते हैं। तेरे मालिक की मेरी बंदी यहाँ तकदीर लिखते हैं। और सितम तो कर चुकी दुनिया, और सितम तो कर चुकी दुनिया, अभी पछताना बाकी है। चुकी दुनिया, अभी पछताना बाकी है। और मेरे महबूब रुक जाओ, अभी परवाना बाकी है। मेरे महबूब रुक जाओ, अभी परवाना बाकी है। और तुम्हारा चाहने वाला, और तुम्हारा चाहने वाला, अभी दीवाना बाकी है। दुनिया में क्या करना सबसे बड़ा पाप होता है? उत्तर है, दुनिया में विश्वासघात करना सबसे बड़ा पाप। ये भगवान, ये मैंने क्या किया? मैंने इसका मतलब कि गुलशन के साथ विश्वासघात की? नहीं, ऐसे नहीं होगा। चलती हूँ, मैं गुलशन के पास चलती हूँ। चलो जरूर छुड़ा लूँ। क्यों रे सुखा, गुलशन, तू मेरी क्या बात है? क्यों यहाँ आई है? गुलशन, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। वाह, अच्छा नाटक कर लेती हो। एक बार मोहब्बत करती हो, एक बार कैद खाने में डलवाती हो, और एक बार माफी मांगती हो। और सूखा जाओ हंसी मत, सूखा, और सूखा जाओ हंसी मत, और उड़ाओ नहीं। सूखा जाओ हंसी मत, उड़ाओ नहीं। सूखा जाओ हंसी मत, उड़ाओ नहीं। बोली की
तू जाओ यहाँ, तू जा यहाँ से। नहीं, मुझे मर जाने दे, मेरी जिंदगी में मरना ही लिखा है। क्यों तू यहाँ आई है? मुझे क्यों आजाद करना चाहती है? मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। क्या? और हाँ, तू मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है? मैं कसम खा कहती हूँ। लेकिन उस दिन तुझे क्या हुआ था? जिस दिन अल्लाह की मुझे जेल में डलवा दिया था। उस दिन मैं प्यार को नहीं समझ सकी थी। आज मैं प्यार को समझी हूँ कि प्यार क्या होता है। हाँ। तो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है? खा मेरी सच्ची कसम, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा सूखा, नहीं वरना मैं अपनी जान दे दूंगा, यहाँ से जाऊंगा नहीं। गुलशन, मैं कसम खा कहती हूँ कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ और करती रहूंगी। देखिए, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरी कसम तुम्हें। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। हाँ, जाओ। ठीक है, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है तो मोहब्बत का वास्ता है, मैं चला जाऊंगा। हाँ, ठीक है। और पोछी करियास के अपनी आँखों से, पोछ करियास के अपनी आँखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने, सर उठाओ तो कोई बात बने। पोछ करिया के अपनी आँखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। जाओ गुलशन, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले, किया तुझको मिले, किया तुझको मिले, खुदा के हवाले। जाने वाले, ओ जाने पागल। जब देखो गायब, जब देखो गायब। जी सरदार जी बताइए। उस शराबजादे को लेकर आओ, उसे अभी फांसी लेके दे आया दो। हरामजादे को। कोई मुश्किल न आए तेरी राहों में, पहुंचे साथ ठहर के अपनी बाहों की मंजिल में। कोई मुश्किल न आए तेरी राहों में, पहुंचे साथ खैरियत के अपनी बाहों। हेलो सरदार जी, अरे पगल भैया, जिस कमरे में बंद किया था हरामजादे को, उस कमरे में तो है नहीं। उसी कमरे में ये तुम्हारी बेटी मिली थी, इनको बुला लाया मैं। पागल, तुम्हारी ड्यूटी थी, तुम कहाँ गए थे? सरदार जी आपने कहा हरामजादे को बंद कर दो। मैं गेट के पास खड़ा था, बिट्टी आई बोली तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ चाय पी के आओ। मैं चाय पीने चला गया, बोले कि मैं देख रही हूँ इनको। तुम अंग्रेज के बच्चे कब से होगा चाय पीने लगे? सरदार जी आप ही का कभी कभी साथ मिलता था, इसीलिए हो गया चाय पीने लगा। यानी गुलशन काल कोठरी से गायब है। जी सरदार जी। बेटे सुखा, कहीं पिताजी। इधर आओ। जी पिताजी, आपने बुलाया?
आज तक मैं तुमसे कुछ नहीं मांगा। एक सच्चाई बताओ सच्चाई कि जिसको पकड़कर तुम लाई हो, गुलशन नाम का लड़का कहाँ गया? पिताजी, आप तो भली बात जानते हैं कि मैं तो उसे पकड़ के ले आया हूँ, आपके कदमों में डाली हूँ, और फिर भी मैं यहाँ से चली गई हूँ। मुझे क्या मालूम कहाँ गया कहाँ नहीं। क्या पकड़? ये बताओ, जब वो हरामजादा वहां से भागा, तुम उस कमरे में क्या कर रही थी? पिताजी, मैं इसके सर की कसम खा कहती हूँ, मैं नहीं जानती। सरदार जी मारा तो महीन मारा हूं। अरे मोर कसम न खा, कौनो गधा के खाओ। पागल हो गए क्या बे? मारे तो सार गधा हवाई मारे। ठीक है, आप ही बताइए पिताजी, मैं यहाँ क्या करने आऊंगी? मैं अभी फैसला कर दे रहा हूँ। जी पिताजी। तुम मेरे सर पे हाथ रखो और कसम खाओ क्या बात है? खाओ कसम। कि तुम गुलशन को नहीं जानती हो। पिताजी, ये आपने क्या किया? हाँ, गुलशन को मैं ही भगाई हूँ। लेकिन क्यों भगाई हो? क्योंकि पिताजी, मैं उससे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। हाँ पिताजी, सच्ची मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। ओ, यानी तुम उससे सच्ची मोहब्बत करने लगे? जी हाँ पिताजी। और भवान उठी दिल में मेरे, तुझे देख कर। कुल में मेरे तूने लगा। पिताजी, आप मेरी मोटी मोटी कर इश्क का भूत, लेकिन फिर भी इस दिल से गुलशन का नाम नहीं हटेगा पिताजी। कि जो प्यार कर गए, कि जो प्यार कर गए, ओ लोग जो प्यार कर गए, ओ लोग। दिल में उतर गए, दिल में उतर गए, ओ लोग और गए, जो प्यार कर गए, ओ लोग और। गुलशन के फूल फूल पे सब लम्के बूझते, गुलशन के फूल। हंस कर गए, हंस कर गए, ओ लोग। ठहरो, पागल,
इसको मेरी नजर से दूर कर दो, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा अभी। चल हरामजादी, जैसे तू यहाँ पाप की है। पकड़, वो कहीं दूर नहीं गया होगा। बंदूक उठाओ, उसका पीछा करो। चलो, जय मां भवानी की। मेरे नैना मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। फिर भी मेरा मन प्यासा। बातें पुरानी है, एक ही कहानी है। बातें पुरानी है, एक ही कहानी है। अब सोचूं कि याद करूं मैं, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले हो। रोटी लेके आए जाए लेकर, कैसे करूं दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। हे भगवान, अब तो इस दुनिया मेरा कोई नहीं रहा। पिछल रहे इस जंगल में एक नदी दिखाई दे रही है, चलते हुए मैं उसी में कूद के अपनी जान दे दूंगी। हाँ, मैं इस दुनिया में जीवित नहीं रहूंगी। नहीं नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं माँ, मेरी बात सुनो माँ। क्यों अपना जान देना चाहती हो माँ? नहीं माँ, नहीं माँ, मैं तेरे हाथ छोड़ता हूँ माँ। ऐसा मत करो माँ। सुनो मेरी बात, क्यों अपना जान देना चाहती हो? तो बूढ़ी माँ इस उम्र में इधर से उधर लाख जिल्लतें उठाती हो क्यों दर बदर। इस जहां में कोई क्या और तुम्हारा नहीं, देख तेरी दशा दुखित है जिगर। और तुम्हारा नहीं,
बेटा, हाँ माँ, आज बरसों के बाद किसी ने मुझे माँ कह के बुलाया है। क्यों नहीं माँ? अगर तू जानना चाहता है हाँ माँ बोलो। कि मैं इस जंगल में क्यों भटक रही हूँ, हाँ माँ, क्यों भटक रही हो, क्यों अपना जान देना चाहती हो? तो मैं अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ क्या? जो 20 साल पहले मुझसे बिछड़ गया है। अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिलेगा तो मैं अपनी कहीं जाकर जान दे दूंगी। नहीं माँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा बेटा जहाँ भी होकर मिल जाएगा माँ, जरूर मिलेगा तुम्हारा बेटा। मैं अपने बेटे की एक निशानी बता रही हूँ तुमसे। कुछ तुम्हारे बेटे की निशानी है माँ? हाँ, उसके दाहिने हाथ में चक्र का निशान था। क्या चक्र का निशान है? हाँ बेटा। क्या भगवान, ये बूढ़ी माँ क्या बता रही है? मेरे भी दाहिने हाथ में चक्र का निशान है। ठीक है, देखता हूँ, इस माँ को मैं दिखाता हूँ, शायद ये पहचान ले। ठीक है माँ, देखो, ये मेरे दाहिने हाथ में चक्र का निशान है, देखो। हाँ हाँ दिखाओ, मैं देखूंगी तो जरूर पहचान जाऊंगी उस। देखो माँ, हाँ, ये तो वही चक्र का निशान है। ये चक्र निशान है? इसका मतलब कि मेरा बेटा इस दुनिया में मेरी अभी माँ सलामत है। तू मेरी माँ हो। बेटा, बेटा। लेकिन माँ, तुम कहते तू मेरा बेटा है। गुलशन! तुम हट जाओ माँ, तुम एक तरफ हो जाओ माँ, ये मुझे मारना चाहता है। सरदार जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को मत मारिए। अगर आपको मारना है तो आप मुझे मार दीजिए, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, मेरे बेटे को। पगल, शायद इसे किसी तरह मालूम हो गया कि दर्शन कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता। जी सरदार जी, ये औरत का इसीलिए सहारा ले रहा है। इस लड़के को बचाने के लिए ये अपना सहारा यूज कर रही है। हाँ गुलशन, तू चाहे जितनी बड़ी चाल चल ले, लेकिन तू आज नहीं बचेगा। ठीक है दर्शन, तू मुझे मारना चाहता है, बेशक मार दे, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ को नहीं। पगल, तू मेरी जान ले ले। इस औरत से पूछो आखिर इसे क्यों बचाना चाहती है ये। इधर आइए, देखिए ये लड़का तुम्हारा कौन है और इस लड़के को तुम क्यों बचाना चाहती हो? जी मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा है? हाँ। क्या सबूत है कि ये तुम्हारा बेटा है? इसके दाहिने हाथ पे चक्र का निशान देखकर मुझे याद आया, मेरे बेटे के हाथ पे चक्र का निशान था और वही चक्र का निशान इसके हाथ पे। तो हाँ। तुम्हारे घर में और कोई है कि तुम ही अकेली रहती हो? मेरे परिवार में बहुत से लोग थे, कौन कौन थे? मगर इस समय मेरे परिवार में कोई नहीं है। लेकिन कोई नहीं, इसका मतलब सब लोग कहाँ चले गए? मेरे ससुर जी थे जिन्हें लोग जंगी के नाम से जानते थे। अच्छा, तुम्हारे ससुर जी जिनको लोग जंगी लाल के नाम से जानते थे। और कौन था तुम्हारे परिवार में? और मेरे परिवार में मैं थी और मेरा बेटा और मेरे पति थे। और आप कहाँ की रहने वाली थी? आपके इलाके का क्या नाम था? आपके गांव का क्या नाम था? किस नगर की आप रहने वाली थी? मैं जिला जौनपुर गांव मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। गांव मुरादाबाद और जिला जौनपुर। साइड हटिए। सरदार, ये तो बात मुझे अच्छी तरह से मालूम हो गई है। इस औरत ने बताया
कि मेरे ससुर जी थे जिनको लोग जंगी लाल के नाम से जानते थे, और मेरे पति थे जिनको लोग दर्शन सिंह के नाम से जानते थे। सरदार जी, गांव मुरादाबाद, जिला जौनपुर बता रही है औरत। पगल, जी सरदार जी। अब मैं पूछता हूँ इससे, वही मैं भी सोच रहा हूँ सरदार जी, ये दर्शन सिंह बता रही है। अपने पति को दर्शन बताने वाली तुम्हारा क्या नाम है? इस सभागन का नाम पूछने वाले तू कौन हो? मैं आपको जानना चाहती हूँ। क्या करना? ऐसा लग रहा है कि जो मेरा नाम पूछ रहे, आज मेरे देवता मेरे सामने खड़े, मगर मैं उन्हें पहचान नहीं पाती हूँ। मगर नहीं, वो तो मुझे छोड़कर चले गए थे। सरदार जी, मेरा नाम देवा है। देवा? अपने आप को देवा बताने वाली तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर नहीं गया, उसकी कुछ मजबूरियां थी। कौन इंसान ऐसा है जो अपना 6 माह का बच्चा और अपनी पत्नी को छोड़ के चला जाएगा? देवा, वही तुम्हारा पति दर्शन आज तर तर भटक रहा। देवा, स्वामी, हाँ देवा, स्वामी, देवा, देवा। आप मुझे छोड़कर कहाँ? हे देवा, देवा सुन, जो तेरी गोद में बच्चा छोड़कर गया था वो कहाँ है? बोल, तो 6 माह का बच्चा तेरे हाथों में छोड़कर गया था, वो कहाँ गया? सभी, आज आप जिसे मार देना चाहते, ये कोई और नहीं, ये अपना ही बेटा है। आपको याद होगा कि जब हमारा बेटा हुआ था तो उसके दाहिने हाथ में चक्र का निशान था। हाँ, इसके हाथ में वही चक्र का निशान है। बेटा, क्या हुआ माँ? ये कोई और नहीं, तुम्हारे पिताजी। नहीं, नहीं माँ, नहीं माँ हो सकती है, लेकिन ये जालिम, ये मेरा बाप नहीं हो सकता, ये खूनी है, ये मेरी माँ का खून किया है, हाँ ये बेटा, मेरी माँ का हत्यारा है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ, ये मेरा बाप नहीं हो सकता। हाँ गुलशन, तुमने ठीक कहा, मुझे कोई हक नहीं है, मेरा कोई हक नहीं है तुम पर। लेकिन एक बात है बेटा, कहते हैं पिता को अगर बेटा अग्नि दे दे तुझे स्वर्ग प्राप्त होता है। पगल, मेरी राइफल लाओ। बेटा बोलो, लेकिन एक ये समझ में नहीं रहा, बोलो क्या पूछना चाहते हो? तुम कह रहे हो मेरा पिता तुम नहीं हो, हाँ, तू मेरा पिता नहीं हो लेकिन मैं सकता। ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरा पिता कोई और है। कौन है वो? मेरे पिता अब्बू जान है, जिनको हाजी जी के नाम से जानते हैं। हाजी जी के नाम से? हाँ, मेरे अब्बू जान है वो। पगल, हाजी जी के पास तो कोई औलाद ही नहीं थी। जी सरदार जी, वह भी तो मैं सोच रहा हूँ। उसके पास एक बच्ची थी, एक केवल बच्ची थी जिसको उस हम लोगों बच्ची ने, को हम उठा लाए थे, जी, तो उसके औलाद कहाँ से आई? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। ठीक है गुलशन, अपने अब्बू को बुलाओ।
बुलाओ, जाओ सारा द्वारपाल राज लेके खुल आओ, जाएगा। मेरे अब्बू जी को बुला के लेके आओ। अब्बू जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों अब्बू जी, गुलशन? मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ और आप सच सच बताना अब्बू जान, जो भी मैं पूछूं सच सच बताना। कहो क्या पूछना चाह रहे हैं? सुनो मेरी बात। अब्बू जी, अब्बू जी, अब्बू जी, मुझसे सही और कर दीजिए इजहार। अब्बू जी मुझसे सही कर दीजिए इजहार और सगी मेरी माँ क्या वही और जिसकी बड़ी मजा। बताओ कि मेरी माँ वही है जिसकी मजार बनी हुई है? सच सच बोलो। तुम क्या पूछना चाह रहे हो? कौन? तुम मत पूछो गुलशन, मैं पूछूंगा। अरे दर्शन, हाँ हाँ जी जी। फिर तुम आ गए। हाँ जी जी। अब मेरे पास क्या बचा है दर्शन? मेरी बीवी को मार दिया तुमने। मेरी एक छोटी सी हाँ जी जी। आज एक डाकू नहीं, आपके सामने एक पाप खड़ा हुआ है। बोलो क्या बोलना चाहिए? तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, एक सच्चाई मेरी झोली में डाल दो हाजी जी। तुम्हें तुम्हारे कुरान का वास्ता है। क्या गुलशन तुम्हारा सगा बेटा है? एक बात ये बताओ दर्शन कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? पहले जो मैं पूछता हूँ मुझे मैं जवाब तो तुम्हें चाहिए। सच्चाई बता ही दूंगा दर्शन, लेकिन मैं भी कुछ पूछना चाह रहा हूँ। क्या तुमसे पूछ सकता हूँ? पूछना, मैं सब कुछ बताऊंगा। आज से 20 साल पहले मेरी नन्ही सी बच्ची को तुम उठा के ले गए। क्या वो जिंदा है या मार दिया? दर्शन इतना बड़ा निर्दयी नहीं है कि एक मासूम की जान ने उसे अपने जिगर, अपने सीने से लगाकर पाला हूं, पढ़ाया लिखाया, आज वो सयानी हो चुकी है। दर्शन, मेरी बेटी जिंदा है? हाँ हाँ जी। क्या ये तुम्हारा सगा बेटा है? नहीं दर्शन, सच ये है कि मैं हर रोज अपने बीवी की तुरबत पे जाता था। एक दिन का वाकया है कि मैं गया वजू करने के लिए, तो ये गुलशन नदी के किनारे पड़ा हुआ था। मैं उसे गोद में उठा के ले गया, पाला, पढ़ाया लिखाया। जब मेरे पास कोई न रहा तो यही मेरा लड़का मेरे बुढ़ापे का सहारा बना। ठीक है हाजी जी, देख लिया गुलशन। गुलशन देख लिया। तू मुझे बाबू कहे या ना कहे, लेकिन बेटा एक काम तो जरूर कर दे। बोलो कौन सा काम है? कहते हैं बेटा, पिता को अग्नि दे दे स्वर्ग प्राप्त होता है,
तुमने माँ की कसम खाई थी ना, पगल मेरी राइफल लो। लो बेटा, जितनी गोली मेरे सीने पे मार दो, आज ये दरअसल सोचेगा मुझे सुख प्राप्त हो रहा है। लो बेटा मेरी राइफल, आज अपनी माँ की प्यास बुझा ले बेटा। क्यों नहीं, जरूर जरूर मारूंगा तुझे मैं। बाबूजी, बेटा ये सब किस्मत का खेल है। नहीं माँ, मत रो माँ, लेकिन ये बताओ कि ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ बाबूजी? देवा, जब मैं छोड़ के गया तुम्हें, तो गुलशन तो तुम्हारे हाथों में था, तुम्हारी गोद में था, फिर जब तुमसे बिछड़ कैसे गया? प्रहलाद, तेरे बेटे से मुझे अलग करने वाला कोई और नहीं, भाई हरामजादा पापी आप ऐसे गए। अब ऐसे गए? हाँ बेटा, हमारे से गांव मुरादाबाद का जमींदार अभय प्रताप सिंह, अच्छा, उसी ने ये हम पर अत्याचार किया, हमारा सारा घर बिछड़ गया। तो ठीक है, उसी की वजह से हाजी जी का। ठीक है बाबूजी, चलो बेटा, तुम दोनों की आज सौदा हम की अभय सौगंध। प्रताप सिंह से अपना एक एक उस हिसाब कमीने को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चल देवा। चलो चलो। हाजी जी आओ, पगल सूखा को बुलाओ। सरदार जी, एक काम हमने बहुत गलत किया है। क्या? जो कि इस बिट्टी का नाम हमने सूखा रख दिया। ये तो सूखा सूखा सूखती ही चली जा रही है। बेटे सूखा, पिताजी, आज मैं तुमसे एक राज बताने जा रहा हूँ। कैसी रात पिताजी? मैं तुम्हारा सगा पिता नहीं हूँ। अरे ये कैसी बहकी बातें करते हैं? हाँ बेटी, आप मेरे पिताजी- तुम्हारे पिता हाजी जी हैं। मेरे हाथों खून गुलशन की माँ का नहीं, तुम्हारी माँ का हुआ है। लेकिन ये तुम्हारे पिताजी रहे। पिताजी, पिताजी, हाजी जी, मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि गुलशन और सूखा एक दूसरे को चाहते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? अपने मतलब एक दूसरे को चाहते हैं। हाँ, हम क्यों ना दुनिया के रस्म और रिवाज छोड़कर हम दोनों को एक कर दें। ठीक है। ठीक है बेटा गुलशन, जी पिताजी, इधर आओ। कहो। बेटी सुखा, लो सुखा, जाओ, खुश रहो। अब हमें चलना है अभय प्रताप सिंह के पास। चलो चलो। और चलो एक देवा। दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन। कैसी ये दुनिया की रीत है, रीत है। अपने पराए भी हो जाए एक दिन। कैसी ये दुनिया की रीत है, रीत है। चलते हैं, जिन हरामजादों ने इन्हें सताया है
इन्हों घर से बेघर किया है, एक दूसरे से अलग किया है, उन हरामजादों को तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दो दो राइफल लेकर तैयारी करता हूँ ये हरामजादों को, इतना फायरिंग करूंगा इनका चेहरा नहीं पहचान में आएगा। अरे करो तैयारी अब चलने की, अरे करो तैयारी अब चलने की, और एक पल देर करो अब ना, और मूल काट ले हम काफी गए।